अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम नोवेल की समरी पढ़ने जा रहे हैं, उस नोवेल का नाम है डॉन कोहिटो। ये जो डॉन कोहिटो है, इसको मिगल डी सर्वेंटेस ने लिखा था। ये एक स्पेनिश नोवेल है और इस नोवेल को राइटर ने 2 पार्ट्स में लिखा था। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने इसको इस वीडियो में डिस्कस करना है और सेकंड पार्ट जो हमने उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले कुछ की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात नोवेल के टाइटल की करते हैं कि जिसका फुल टाइटल है वो क्या था। फुल टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ डॉन कोहिटो और जो ऑथर है उसका नाम है मिगल डी सर्वेंटेस। जो टाइप ऑफ वर्क है ये नोवेल है। इसका यानरा जो यूज़ किया है राइटर ने इसके अंदर पैरोडी, कॉमेडी, रोमांस और मोरालिटी का यूज़ किया है। लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है। टाइम और प्लेस जिसमें लिखा गया था वो स्पेन में लिखा गया था और लेट 16 एंड अर्ली 17 सेंचुरीज के ड्यूरेशन में लिखा गया था। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी थी द फर्स्ट पार्ट की 1605 और जो सेकंड पार्ट है वो 1615 में आया है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट पार्ट की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो इस राइटर का नेम है, इस बुक का नेम है जो डॉन कोहिटो, इसको डॉन क्विजिट भी कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको डॉन क्विजिट कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको डॉन कोहिटो कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिए की फैक्ट्स इस नॉवल के। अब हम नॉवल की समरी को स्टार्ट करते हैं। जब नॉवल की समरी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट वो एक प्रीफेस से होती है और उस प्रीफेस के अंदर जो ऑथर है वो कहता है कि वो जो इसके अंदर करेक्टर है डॉन कोहिटो उसका स्टेप फादर है। द ऑथर क्लेम्स टू बी द स्टेप फादर ऑफ डॉन कोहिटो। क्योंकि जो हमारा राइटर है वो कहता है मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी कहानी बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ओल्ड स्टोरी है, जो कि मुझे बहुत टाइम पहले बताई गई थी। फिर साथ ही प्रीफेस में राइटर ये भी बताता है कि सबसे पहले उसने डिसाइड किया था कि वो इस बुक के अंदर कुछ इलियंस और कुछ क्लासिकल और मेडिएवल स्टोरीज को भी इंक्लूड करे जो कि उस डे का कस्टम था। और फिर प्रीफेस के एंड पे राइटर बताता है कि इन द एंड हाउएवर हिज फ्रेंड कन्विंस्ड हिम दैट दीज इलियंस विल मेक द बुक लार्जर एंड विल कन्विंस द रीडर्स दैट सर्वेंटेस इज अ वेल एजुकेटेड मैन। तो इस प्रीफेस के बाद हमारी जो समरी है वो स्टार्ट होती है बुक 1 की। तो बुक 1 की जब समरी स्टार्ट होती है उसमें बताया गया है कि अलोंसो जो है ना एक ओल्डर जेंटलमैन है जो लामांचा में रहता है इन द स्पेन कंट्री साइड। और अलोंसो ने ना बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं शिवलरी के ऊपर, नाइटहुड के ऊपर, वॉर के ऊपर। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, इसने अपनी जो विट्स थी, अपनी जो अकल की सलाहियत थी वो खो दी। और इसने डिसाइड किया कि ये जो कंट्री के अंदर ना अब क्या करेगा, अब ये ट्रैवलिंग करेगा कंट्री के अंदर नाइट के तौर पे। इसने खुद को नाइट डिक्लेयर कर दिया और अपना नाम चेंज करके अलोंसो से डॉन कोहिटो रख दिया है। फुल नेम डॉन कोहिटो डिला मांचा। और इसका ओल्ड हॉर्स था उसका नाम इसने रोसिनेंटे रख दिया हुआ है। और डॉन कोहिटो के साथ इसकी नीस और इसकी हाउसकीपर भी रहती हैं और नीदर हिज नीस नॉर हिज हाउसकीपर कैन स्टॉप हिम फ्रॉम राइडिंग हिज ओल्ड हॉर्स। ठीक है, वो इसको ओल्ड हॉर्स से राइडिंग करने पे स्टॉप नहीं कर पाती, ना ही इसकी नीस और ना ही इसकी हाउसकीपर। फिर जो कोहिटो है ना वो जंगी लिबास पहनकर, ठीक है, आर्मर पहन के ना अपने घोड़े पे बैठ के हर जगह घूमना शुरू कर देता है। और वहाँ पे ना एक इन होता है, एक बार होता है। तो कोहिटो को लगता है वो जो बार है वो एक कैसल है। और कोहिटो जो है ना वहाँ से जब वापस अपने घर जा रहा होता है क्लोथ्स और मनी के लिए, तो रास्ते में ना कोहिटो को बहुत ज़्यादा मारते हैं। जब इसको मर्चेंट मारते हैं ना तो वहाँ पे ही छोड़ देते हैं जगह पे मरने के लिए। लेकिन एक कमिश्नर आता है वहाँ से वहाँ पर और वहाँ पे आके वो रेस्क्यू करता है कोहिटो को और उसको उसके घर में ले जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कि वो लोग मारते क्यों है, वो लोग इसको इसलिए मारते क्योंकि ये जो अपने एक्ट कर रहा होता है ना, शिवलरिक एक्ट कर रहा होता है कि मैं एक नाइट हूँ, ठीक है, मैं बादशाह हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं जंगी आदमी हूँ, मैं जंगे लड़ता हूँ। तो ये ना थोड़े बहुत बेवकूफ़ों वाले एक्ट कर रहा होता है, उस एक्ट की बेस पे इसको मार पड़ती है। अब कोहिटो के ना 2 दोस्त होते हैं, एक प्रीस्ट और एक बार्बर। अभी जो प्रीस्ट और बार्बर होते हैं ना ये सोचते हैं कि सारा का सारा जो कोहिटो का नुकसान हुआ है ना वो उसकी बुक्स की वजह से हुआ है, कि जो वो शिवलरी वाली बुक्स पढ़ रहा है ना, इस बुक्स ने इसके दिमाग को ख़राब करके रख दिया हुआ है। हमें चाहिए कि हम इसकी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दें। और क्या करते हैं, वो जितनी भी इसकी बुक्स होती हैं ना कोहिटो की, उसकी जो लाइब्रेरी होती है उसको जला देते हैं, उसकी बुक्स को जला देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि ये जो बुक्स है ना एक कल्प्रेट है बेसिकली। तो उसके बाद जो है ना जब कोहिटो रिकवर होता है वो पूछता है उसकी बुक्स कहाँ पे हैं। जब ये अपनी बुक्स का पूछता है तो उसकी नीस बताती है कि जो सेज मोनेटन है ना वो सारी की सारी बुक्स अपने साथ लेकर गए हैं। सेज जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि हम कहते हैं ना बाबा, तो वो बाबा के लिए यूज़ करते हैं सेज का वर्ड। लेकिन कोहिटो को लगता है कि ये ना सेज मोनेटन नहीं लेके गया इसकी बुक्स जो लेके गया है सेज फ्रिस्टन लेके गया है, जो कि इसका जानी दुश्मन है। ठीक है, फिर इसके बाद ये होता है कि जो हमारा
करेक्टर है स्टोरी का, डॉन कोहिटो। ये निकलता है, इसको ना एक फार्मर मिलता है, फार्मर का नाम है सेंचो पांजा। सेंचो फार्मर जो है ना एक गरीब पीजेंट है, ठीक है, एक पुअर पीजेंट है। और डॉन कोहिटो जो है ना वो उसको ऑफर करता है कि तुम जो है ना मेरे स्क्वायर बन जाओ। और सेंचो पांजा जो है वो इसका स्क्वायर बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सेंचो पांजा और जो कोहेटो है, ये दोनों मिलकर अपनी फर्दर जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो कोहिटो और पांजा हैं, ये दोनों जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उस ड्यूरेशन के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा फाइट होती है। फाइट किससे होती है? फाइट कोई रियल क्रिएचर से नहीं होती, इमेजिनरी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कि ये एनिमल्स एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इनको लगता है ये इनके एनिमल्स हैं, ओ सॉरी इनके जो है वो एनिमीज़ हैं, और वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। जैसा कि पंखा हो गया, ठीक है, रास्ते में कोई भी चीज़ आ गई, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी कि उसके पास लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ना, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ये। जैसा कि आपने विंड मिल देखी हुई है, विंड मिल देखी होगी ना, तो वो कोहिटो जो है वो विंड मिल के ऊपर भी अटैक करता है। ये बिलीव करते हैं कि एक जायंट है और इसको डिस्ट्रॉय कर देना इसका अपना पर्पज़ है, इसको डिस्ट्रॉय करके लोगों को बचा सकता है और इस तरह अपना शिवल्ट्रिक एक्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करता है अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। अब जो पांजा है, पांजा को रियलाइज़ होता है कि जो इसका मास्टर है ना वो मैड है, वो पागल है, लेकिन फिर भी ना इसको ये उम्मीद होती है कि इसका जो मास्टर कोहिटो है ना वो इसको ना एक आइलैंड का गवर्नर बना देगा। अब इसके बाद क्या होता है, कोहिटो की और साथ में जो इसके साथ था सेंचो पांजा, इन दोनों की मुलाकात होती है गोट हर्ड्स से, जो कि रो रहे होते हैं। क्योंकि वो इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि उनका जो दोस्त होता है ना उसकी डेथ हो जाती है। दोस्त का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिसोस्टम। ये जो है ना ये एक पोइट होता है जिसको दिल के टूटने की वजह से ना मौत आ जाती है, यानी कि अ पोइट हु डेड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए सेंचो पांजा और साथ में कोहिटो है, जब वो कंटिन्यू रखते हैं तो कोहिटो की ना मतलब एक दौड़ लगती है, वहाँ पे हॉर्स ब्रीडर्स होते हैं उनके साथ। तो जब ये हॉर्स ब्रीडर्स के साथ इसकी दौड़ होती है तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। फिर से जब इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, फिर सेंचो जो है इसको क्विकली से ना एक इन में ले जाता है। इन एक बार को कहते हैं, एक होटल को कहते हैं। और कोहिटो परसीव करता है अगेन कि जो इन है ना इसको एक कैसल होना चाहिए, और ये कैसल इसको लगता है एक किला की तरह। और इनके अंदर ये कंसीडर करता है कि जो इन कीपर की डॉटर है ना वो इसकी प्रिंसेस होगी। लेकिन लेटर ऑन इसको पता लगता है कि जो इस होटल की जो इन कीपर की वो जो सर्वेंट है ना, सर्वेंट गर्ल, वो क्या है, उसका नाम मेरिटोनर्स है, जो कि हाफ ब्लाइंड है। और उस लड़की का लवर जो है वो म्यूल कैरियर है। और जब इसके लवर को पता लगता है कि जो कोहिटो है वो इसकी लवर को तंग कर रहा है, तो इस बेस पे फिर से दोबारा कोहिटो को मार पड़ती है। अब वहाँ पे एक ऑफिसर होता है, उस ऑफिसर को लगता है कि जो कोहिटो है वो मर चुका हुआ है। एक्चुअली में कोहिटो की डेथ नहीं हुई होती। जब कोहिटो थोड़ा सा रिवाइव होता है, थोड़ा बेटर फील करता है, तो वो कहता है मुझे कुछ खाने के लिए ला दो और मेरे लिए एक बेल्सम बना दो। बेल्सम जब बनाते हैं इसके लिए तो ये वोमिट करता है, वोमिट करने के बाद जो है ये बेटर फील करने लग पड़ता है। और उससे नेक्स्ट डे जो है सेंचो और कोहिटो दोनों जो है ना विदाउट पेइंग पैसे पे किए बगैर ना जो ये होटल है उसको इनको छोड़ के चले जाते हैं। कोहिटो को लगता है कि जो कैसल जहाँ पे इन्होंने स्टे किया था ना एक इंचेंटेड कैसल है, यानी कि ऐसा जहाँ पे विच रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे ना लाइक स्पेल होता है। अब उसके बाद जब सैंचो और कोहिटो जा रहे होते हैं ना, कोहिटो जो है वो इजीली स्केप कर जाता है, लेकिन सैंचो इजीली स्केप नहीं कर पाता क्योंकि सैंचो के जो बैग्स होते हैं वो किसी ने चुरा लिए होते हैं। फिर अपनी जर्नी के ड्यूरेशन के अंदर कोहिटो जो है कुछ शीप्स को मार देता है और इसके कुछ दांत खो जाते हैं उसके अंदर। और साथ में जो है ना ये एक बार्बर का बेसन भी चुरा लेता है। फिर उसके बाद जो है ना कोहिटो की मुलाकात होती है कार्डेनियो से। कार्डिनियो जो है ना वो कोहिटो को बताता है कि इसके जो ट्रू लव है लुसिंडा, उसकी शादी एक दूसरे आदमी से हो गई। उस आदमी का नाम है डॉन फर्नांडो। कार्डिनियो एक्चुअली में द रैग्ड नाइट ऑफ द सोरी काउंटेनेंस होता है। तो जो ये द रैग्ड नाइट ऑफ द सोरी काउंटेनेंस है ना, इसको देखकर, इसके इस दुख को देखकर कि लुसिंडा इसको छोड़ के चले गई है, उसने डॉन फर्नांडो से शादी कर ली है और कार्डिनियो जो है वो पागल हो गया ग्रीफ के साथ और हाफ नेकेड जो है वो भागा करता है इधर उधर। तो कोहिटो ये देखकर इसको इमिटेट करता है, ठीक है, और वो कहता है कि इसकी एक बिलवड है, उसका नाम है डुल्सिनिया। और वो कहता है वो डुल्सिनिया की तलाश करेगा। और कोहिटो जो है ना अपने जो उसका स्क्वायर है सैंचो, उसको ऑर्डर करता है, उसको एक लेटर देता है और कहता है जाओ जाकर तुम डुल्सिनिया को दे आओ। अब जब निकलता है सैंचो डुल्सिनिया को ढूंढने के लिए, उसको डुल्सिनिया तो नहीं मिलती लेकिन उसको बार्बर और प्रीस्ट मिल जाते हैं। और वो बार्बर और प्रीस्ट जो फ्रेंड है कोहिटो के, ठीक है, तो वो बार्बर और प्रीस्ट को ना कोहिटो के पास लेता ताकि कोहिटो को वापस घर लेके चले जाएं। फिर एक लड़की होती है डोरोटी।
डोरोटी जो होती है ना, एक ऐसी औरत होती है जिसको ना डॉन फर्नांडो ने धोखा दिया होता है। तो डॉन फर्नांडो की हेल्प से ना प्रीस्ट और बार्बर सोचते हैं कि वो एक प्लान करते हैं, वो एक ट्रिक करते हैं, उस ट्रिक के थ्रू ना वो डॉन कोहिटो को ना वापस घर ले आएंगे। जो डोरोटी है वो प्रिटेंड करती है कि वो प्रिंसेस प्रिंसेस मिको मिकोना है, जो जिसको डेस्परेटली कोहिटो की असिस्टेंट की ज़रूरत है। फिर कोहोटी जो है वो इसकी हेल्प करता है और कोहोटी की हेल्प से उसकी असिस्टेंट से जो डोरोटी है वो रीयूनाइटेड हो जाती है डॉन फर्नांडो से, और कार्डियानो जो है वो रीयूनाइटेड हो जाता है लुसिंडा से। और ये जो रीयूनियन है ना, ये उसी इनमें होता है जहाँ पे पहले कोहिटो को मार पड़ चुकी हुई है मैरिटोनेट्स के लवर से। इसी इनके अंदर बहुत से गेस्ट्स आते हैं, ठीक है, और इनमें कुछ वो भी होते हैं जो लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स होते हैं, वो दोबारा यहाँ पे रीयूनाइटेड होते हैं। 2 अदर पेयर्स ऑफ लवर्स जो हैं वो भी ब्लेस्ड होते हैं यहाँ से। बट इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, जो कोहिटो है उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाती है पुलिस वहाँ पे, क्योंकि इसने जो है ना कुछ स्लेव्स होते हैं उसको लिबर्टी दी होती है, उनको आज़ाद करवाया होता है। प्रीस्ट रिक्वेस्ट करता है ऑफिसर से कि आप कोहिटो पे ना रहम करें, आप कोहिटो को अरेस्ट मत करें, क्योंकि कोहिटो जो है ना ये एक इंसेन है और इसने जो ग्रुप ऑफ जो स्लेव्स थे उनको अपनी इंसेंटी में आज़ाद करवाया था। ऑफिसर जो है वो बाद में मान जाता है इसकी बात, प्रीस्ट की बात मान लेता है और वो कोहिटो को जो है ना एक केज के अंदर बंद कर देता है और उसको घर की तरफ भेज देता है। जब वो घर की तरफ भेजता है उसको कोहिटो, तो कोहिटो बिलीव करता है कि जिस केस के अंदर ये है ना, ये एक इंचैंटमेंट है, यानी कि एक बिविच है, एक इवल स्पिरिट रखती है। और यहाँ पे जो है ना बुक 1 कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके बाद बुक 2 स्टार्ट होती है, क्योंकि अब यहाँ तक हमारे पास क्लियर नहीं हुआ कि जो कोहिटो है वो क्या वाकई घर जाएगा या फिर दोबारा से एक नाइट बनकर लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये जो समरी है बुक 1 की वो एंड हुई और इसके अंदर जो थीम्स आते हैं हमारे पास, मैंने आपको नीचे शो हो रहा स्लाइड्स के अंदर कि यहाँ पे एक रिलायबल नरेशन एंड द एस्थेटिक ऑफ एक्यूरेसी का थीम है, डिलीजन का थीम है, इंचैंटमेंट का थीम है, इमेजिनेशन का थीम दिखाया गया है, डिसेप्शन का थीम दिखाया गया है, मैनिपुलेशन एंड स्ट्रेटजी का थीम दिखाया गया। तो ये सब इसके थीम्स थे। तो हमारा यहाँ पे ये हुई समरी कंप्लीट। आई होप कि आपको समरी की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। नहीं समझ आएगी तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगी, और फिर अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।